हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यूटिल स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं CGL 4 की वैकेंसी आ चुकी है। तो देखिए इसकी क्या चयन प्रक्रिया है, तो हम लोग देखने वाले हैं आज। तो इसको देखते हैं। इसका बिहार कर्मचारी चयन आयोग, वेटनरी कॉलेज पटना, स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली चतुर्थ स्नातक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का विज्ञापन संख्या 5/25। देखिए पहले ही बोल दिया है क्या है, स्नातक है, ग्रेजुएशन लेवल पर है। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे है, इस पे इंटर फिंटर के बारे में बात नहीं किया है। ठीक है, स्नातक लेवल है। फिर बोला है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंने परीक्षा फार्म भरे के डेट कहना से है। देखिए डेट कहना से 18 तारीख 8वां महीना 2025, 17 तारीख 9वां महीना 2025। ठीक है, 18 तारीख से शुरू होगा और 17 तारीख यानी 9वां महीना 18/8 यानी महीना से शुरू हो गया। और अगले महीना में 17 तारीख 19 को क्या हो जाएगा, ये अंतिम डेट रहेगा इसका। 1-2 दिन तो ऐसू आगे पीछे होती ही रहता है। ठीक है, इसमें बोल दिया है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों स्नातक पदों की रिक्तियां आरक्षण कोटि से संबंधित अधिकारी आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आप ये वेबसाइट है, देखिए इसका वेबसाइट कौन सी है, BSSC bihargovernment.in। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ है ना। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप वहाँ भी जाके पता कर सकते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं इसके बारे में क्या है। इसमें देख लीजिए कि ये पदनाम है। पदनाम मैंने कहे के मतलब है कि कौन पोस्ट है। ठीक है, अब देखिए पहल का यह देखिए सबके तो एक इंतजार है, ASO है ना, ये है। ठीक है, कौन सी लिखल है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। ठीक है, वेतन 7, वेतन अच्छा खासा है, मतलब 75 के लमसम में तो 70-75 के लमसम में तो आराम से है ना। इसके बाद किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन कोई विषय से हो आप फार्म भर सकते हैं। BSc साइंस हो है ना, BCom हो, आप कुछ भी किए हों, BA किए हों है ना, तो आप जो ग्रेजुएशन साधारण कोई भी विषय से किए हुए आप फार्म भर सकते हैं। दूसरा है योजना सहायक, देखिए इसका भी वेतन उतने हैं। ये भी वही कह रहा है सामान्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, आप कोई भी विश्वविद्यालय से स्नातक किए हुए हो, ग्रेजुएशन किए हुए हो, आपको फार्म भर देना है। अब नीचे आते हैं, देखिए तीसरा कनिक संख्या सहायक, इसका भी वेतन उतने हैं। ठीक है, ये भी मान्यता विश्वविद्यालय से, लेकिन इसमें कौची कहा है, गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, सांख्यिकी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हुए इतना से, मतलब इसके कणिक संख्या क्या, कणिक सांख्यिकी सहायक के लिए इतना विषय से वो स्नातक हो, मैथ हो, अर्थशास्त्र हो है ना, सांख्यिकी हो, विषय से स्नातक हो, इतना विषय से ग्रेजुएशन किए हुए हो, तब ई वाला तीसरा नंबर वाला फार्म भर सकता है। ठीक है, आज देखिए चौथा है जो डाटा एंट्री वाला है। ये चौथा जो डाटा एंट्री वाला है, इसमें वेतन 6 है। जैसे जैसे मतलब नीचे आइएगा उसका तो कम होती जाएगा, वेतन 6 का है। ठीक है, इसमें भी बोल दिया है आपको कंप्यूटर साइंस
अभी कंप्यूटर वाला काम है तो डाटा एंट्री है तो कंप्यूटर वाला तो होगा ही, बीटेक है ना, ये सब जो किए हुए हैं और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किए हुए हो, पीजी किए हुए हो, है ना, आप भर सकते हैं। पीजी वाला भी भर सकता है, स्नातक वाला भर सकता है, बीसीए वाला भर सकता है, बीएससी वाला भर सकता है, मतलब कहे के मतलब ही भर सकता है। ठीक है, अब इन्हें देखिए, दुगो आव है, पचमा वेतन कर हो जाएगा अंकेच निदेशालय वित्त विभाग। ठीक है, ये भी मतलब अपना ग्रेजुएशन लेवल पे अपना भर सकता है, ये सब तो ग्रेजुएशन लेवल पर है। इसका भी बोला है अर्थशास्त्र होना चाहिए, गणित होना चाहिए, है ना, किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त स्नातक होना चाहिए। ठीक, सेम वही है ये भी, इसका पचमा वेतन है, कम हो जाएगा तैयो कितना, 50,000 से कम थोड़े मिलेगा, ज़्यादा ही मिल सकता है। ठीक है, देखिए एएसओ का जो पोस्ट है 1 नंबर में देखिए 1064 दिखा रहा है, 1064 दिखा रहा है, और दूसरा नंबर में देखिए कि एएसओ का पोस्ट दिखा रहा है 1064 दिखा रहा है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पोस्ट है 88 जो योजना सहायक था, तीसरा था कणिक, तो कणिक के दिखा रहा है आपको 5, देखिए 5 दिखा रहा है। ठीक है, 5 दिखा रहा है, और उसके बाद देखते हैं क्या बोलता है इसको, डाटा एंट्री चौथा, तो ये वो है, एक सीट है। फिर 5 नंबर में सोचिए अंकेक्षक के है 125, अंकेक्षक समिति सहयोग समिति का, तो इसका 198 को पोस्ट है। टोटल पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात की जाए, टोटल पोस्ट है तो 1481 है, 1481 पोस्ट है इसमें। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनिए, देखिए पहले आरक्षण मिल जाता था महिलाओं को, कोई कहाँ कहीं के भी हो, लेकिन यहाँ देखिए एकदम वीवीआई करके बोल दिया है कि राज्य के मूल निवासी महिलाओं को ही 35% आरक्षण मिलेगा। बस बात को समझिए, यहाँ देख लीजिए, है ना, माने बिहार राज्य, सिर्फ इस राज्य के लिए, अब बाकी जो है तो जनरल में डाला जाएगा और कुछ नहीं। तीसरा बोला है कि उपयुक्त सभी रिक्तियां औपबंधित है जो घट बढ़ सकती है, निवेदन की अंतिम तिथि का सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से हो सकती है, मतलब घट बढ़ भी सकता है, रिक्तियां बढ़ भी सकती है, घट भी, घटेगा तो नहीं है भाई, आओ बढ़वे करेगा, घटेगा कहला, बढ़वे करेगा। ठीक है, उम्र सीमा की बात की जाए, देखिए इसमें हम उम्र की बात किए रहेंगे, तो उम्र की बात किया जाएगा तो कहे के मतलब है कि 21 बरस से कम देखिए लिखा है, 21 बरस से कम शुरुआत होना चाहिए, 21 बरस हो, और कास्ट वाइज तो छूट मिलवे करता है, देखिए, है ना, अनारक्षित पुरुष को, पिछड़ा वर्ग को, महिला पुरुष को देखिए 40 बरस, और अनारक्षित महिला को 40 बरस, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को, है ना, SC ST OBC 42 बरस, और देखिए सभी कोटि, यहाँ दिव्यांग को लिखा था, दिव्यांग को 10 बरस का छूट मिलेगा, जितना भी है उसमें 10 बरस का इसका छूट मिल जाएगा। अब देखिए आगे, आगे देखिए जरूरी है जो हम बता देते हैं। ठीक है, परीक्षा प्रकृति, हाँ देखिए कौची माने कौची करना है, देखिए प्रारंभिक परीक्षा माने पीटी के बारे में देखिए, ये दोनों है, पीटी भी है, मेंस है, दो गो एग्जाम है इनमें। ठीक है, हाँ, तो देख लीजिए इसमें है सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित। ठीक है, यही मानसिक क्षमता रीजनिंग हो गया, है ना, ये सब तो रहबे करेगा। अब देखिए आगे देखिए, है ना, जीके जीएस रहबे करेगा। और जब आप पीटी पास कर लेते हैं, तब पीटी पास करने के बाद आपको बताया जाता है कि
क्या करना है, पीटी जब पास कर लेंगे तो देखिए हिंदी, कौन सी है, हिंदी। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। हिंदी जो अर्हक यानी जो परीक्षार्थी इसमें 30% माने 30% जो विद्यार्थी ली आएगा उसको मेंस देने का अधिकार है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। तो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, है ना, और मानसिक क्षमता, कहे के मतलब है कि रीजनिंग। आगे देखिए, ये तो कोटि वाइज जो न्यूनतम है ना दिया है, तो उसको तो देखिए, और जो कुछ हो तो बता देते हैं। इसमें अब देखिए क्या क्या आपको जाति आवासीय आय समय है, अभी आप बना सकते हैं, समय है ना जी, 18 तारीख से है ना, आप बना लीजिए। जाति आवासीय आय है, डोमिसाइल प्रमाण पत्र बोला है ना, स्थायी निवास मूल, देखिए क्या बोल दिया है, जाति, अस्थाई या मूल निवास, हो गया ना, इतना चाहिए आपको। हाँ, और आपको जितना मैंने छूट उट चाहिए तो उस हिसाब से अपना सर्टिफिकेट लगावे करते हैं, है ना। आगे देख लीजिए, साथ हो गया। इधर देखिए, इधर होगा, इधर दे दिया है कि यह देखिए ऑनलाइन आवेदन आरंभ करने की तिथि 18, परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17/9 और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 19/9/2025। ठीक है, आपको ध्यान देना है, 19 तारीख 9वां महीना। इतना लेट नहीं करिएगा, नहीं तो सर्वर प्रॉब्लम तो होबे करता है। आपको एग्जाम मतलब परीक्षा क्या बोलता है, फार्म भरे घड़ी कौची कौची रखना है, देखिए कौची रखना है, मैट्रिक का अंक मूल पत्र, है ना जी, स्नातक ग्रेजुएशन वाला, ठीक है, पीजी, डीजीए या बीसीए या आप कुछ किए हुए हैं, आईआईटी किए हैं तो इसका भी आप लगा सकते हैं। अस्थाई निवास आवासीय प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, जाति लगा सकते हैं, है ना। और स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता कुछ हैं तो उसमें आप लगाएंगे तो छूट होगा। दिव्यांग संबंधी अगर कोई अपंग है शरीर से तो अपना सर्टिफिकेट लगा सकता है ना। आओ देखिए कुछ बोला है कि अधिक उम्र सीमा में छूट हेतु समक्ष स्तर से सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र भूतपूर्व प्रमाण से संबंधित सूचना का प्रविष्ट कॉलम में रहना सुनिश्चित करेगा। ठीक है, इतना तो हो गया ना जी। आप इंटर मैट्रिक सर्टिफिकेट सब रखना है, ग्रेजुएशन का रखना है, जाति आवासीय आय रखना है ना, आधार कार्ड रखना है, पैन कार्ड रखना है, अपना फोटो रखना है ना, ये सब अभी समय है। आप जाति आवासीय बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, है ना। और बाकी तो कुछ इतना जो था हम बता दिए। और अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, है ना। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।